राधे राधे दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और कल है निराजली एकादशी। तो ये आज का व्लॉग है। और सुबह सबसे पहले मैं सो के उठी, उसके बाद रूम का झाड़ू पोछा हुआ और उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं चली गई थी ऑफिस ड्यूटी। उसके बाद वापस आ रही हूँ, अभी बजे हैं 5:30 और 5:30 की है। मैं 9 बजे की ड्यूटी होती है और 5:30 पे छुट्टी होती है। तो रास्ते में मुझे दिख गए फूल, तो आते वक्त मैंने कान्हा के लिए थोड़े से फूल। और उसके बाद जब मैं रूम पे आई तो पता चला कि यहाँ तो लाइट ही नहीं है और 2 घंटे से लाइट कटी हुई है। तो मैं जितना जल्दी करके आ गई उतना ही हो गया लेट। उसके बाद मैं बाहर आई और बाहर मैंने देखा यहाँ पे जो है उजाला था, यहीं पे हवा चल रही थी, तो बच्चे भी यहीं पे मेरे थे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इतने ढेर सारे कबूतर रहते हैं और सबसे ज़्यादा एक कबूतर देखिए झूला झूल रहा है। ये हमेशा ऐसा रोज़ जितने भी यहाँ पे चिड़िया रहती सब इसी के साथ से झूला झूलती रहती हैं दिन भर। और ये देखने में बड़ा ही आनंद आता है बच्चियों का कि बेजुबान पक्षी वगैरह भी झूला झूलते हैं, सबको पसंद आता है झूला वगैरह। तो ये देखिए यहाँ का मौसम, आज का मौसम कुछ ज़्यादा ही सुहावना हो रखा है। बिजली वाले बिजली बना रहे हैं और हो सकता है आधा एक घंटे में बन जाए, लेकिन बिजली नहीं बनी। फिर मैंने अंधेरे में ही नहाकर कान्हों को इनका जो है भोग लगाया और दिया बत्ती करती। जो फूल लाई थी मैं वो दो ही मिनट में जो है सूख कर बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। तो भोग लगा दिया और माधव किशोरी बैठे थे। मैंने सालिग्राम भगवान को भी जो है एक फूल समर्पित कर दिया और अपने खाटू श्याम बाबा को भी एक फूल समर्पित कर दिया। मेरे कुंजू बाबू कितने प्यार से बैठे हुए हैं, अंधेरा है, एक दिए की रोशनी में दोनों बैठे हुए थे। मैंने पूजा किया, इनको जल का भोग लगाया और देखिए सभी कितने खुश हैं। यहाँ पे गर्मी में बेचारे एडजस्ट कर रहे हैं जैसे तैसे, तो करना तो पड़ेगा क्योंकि हम लोग शहर में हैं और यहाँ लाइट वगैरह चली जाती है तो कोई सुविधा नहीं है। उसके बाद मैं गई मार्केट और वहाँ से भी कल के लिए जो पूजा की सामान थे वो ख़रीद के ले आई। मटका लाया और ये कपूर जल में डालकर रखना सुबह के लिए, और रोली नहीं थी मेरे पास। और छोटे कानों के तो पैंटी घर पे भूल गई थी, तो 2 में ही लेके आई। उसके बाद वृंदावन जाऊँगी तो लाऊँगी। उसके बाद ये 10 दीपक लाई थी और तुलसी की पत्ती यहाँ जल्दी से नहीं मिलती है, कभी कभार मिल जाती है, तो नहीं तो उसके लिए भोग लगाने के लिए तुलसी माला ख़रीद के ले आई हूँ, हवन सामग्री खरीद के ले आई हूँ। और ये जो है चंदन के लकड़ी की जो है अगरबत्ती और ये कंडे की जो गाय के गोबर के उपले हैं हवन करने के लिए, वो मैं लेके आई हूँ। उसके बाद माता रानी की प्रतिमा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो मैं ये भी ख़रीद के ले आई अपने मंदिर के लिए, क्योंकि माता रानी मेरे पास नहीं है तो इनकी जो है वो भी। और उसके बाद मैंने राधा रानी के लिए मीठा पान भोग लगाने के लिए लेके आई। तो मैं इतनी सारी शॉपिंग मैंने की है। उसके बाद मैं पान अपने राधा रानी को पान का तुलसी की पत्ती मतलब ऐसा माला जो है टच करा के उसके बाद मैं इनका भोग लगा दूँगी, क्योंकि मेरी राधा रानी के लिए ही मैं ये लेके आई हूँ। तो मैं इनको भोग लगा दूँगी, साथ में लाल जी को भी भोग लगा दूँगी, छोटे गानों को सभी को मैं प्रसादी दे दूँगी। उसके बाद स्वयं से पालूँगी। तो इस तरह से कुछ मेरी दिनचर्या रहती है शहर में, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने गाना को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती सुबह, तो इस वजह से शाम को हम इनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करती हूँ। उसके बाद मैंने इनको पानी का यानी जल का भोग लगा दिया है और इनके सोने की व्यवस्था करेंगे। भोग भी मैंने इनको आज दही दिया है और ये दही में मैंने चीनी डालकर खूब मीठा मीठा इनको आज दही का भोग लगाऊँगी अपने लाल जी को। उसके बाद इनके सोने की व्यवस्था भी हम करेंगे। और सोने के लिए दिन में पूजा ना हो पाए ढंग से कोई बात नहीं, लेकिन शाम को जो है वो इनकी जो सेवा पूजा होती है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी होती है। और इनके जो मोर वगैरह हैं, इनके जो गाय हैं, तोते हैं, इनके जानवर हैं, सब इन्हीं के साथ बैठकर मस्ती कर रहे थे और मैंने इनको नॉन खटाई का भोग लगाया था। ये देखिए सब कैसे एक दूसरे से सब बातें कर रहे हैं और कितने ज़्यादा खुश हो रखे हैं। और माता रानी भी मेरी जो है मेरी बिटिया ने इनके लिए ये खिलौना ख़रीद के लाया कान्हा के लिए, तो सभी भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और यहीं पे इनको जैसे मैं खुश रह रही हूँ एक ही रूम में, वैसे ये भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद खाना बनाने के बाद मैंने धोए कपड़े, और कपड़े मैं रात में धुलती हूँ क्योंकि दिन में यहाँ से उड़ जाते हैं नीचे और उठाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैं रात में धुल के डालती हूँ और सुबह सूख जाते हैं, मैं हटा लेती हूँ। बालकनी में देखिए अभी अंधेरा हो चुका है, बजे हैं 8। तो इस तरह से मेरा जो है धीरे सारा घर का सारा काम जो है समेट लेती हूँ जल्दी जल्दी से। मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं भोग लगाऊंगी, कान्हा को सुलाऊंगी। लेकिन मुझे अचानक से दूसरा काम करना पड़ा, मुझे फिर से नहाना पड़ा क्योंकि मैं कपड़े धुलते हुए हो गई थी गीली। इस वजह से मैं दोबारा फिर से नहाऊँगी और नहाने के बाद जो है मैं फिर से नहाऊँगी और कान्हा को भी सुलाना है, तो इस वजह से मुझे नहाना तो पड़ेगा ही। ये देखिए सभी जो है सोने के लिए हो जाएंगे रेडी। तो
मैं इनको सुलाऊंगी और ये सारा सामान हटाऊंगी। कहीं तो मतलब इनके लिए कोई अलग सी व्यवस्था तो है नहीं, तो इसी पे मुझे सुलाना भी होता है, सिर्फ बैठाना भी होता है। तो इनका आसन लगाती हूँ, सोने का बिस्तर लगाऊंगी और बिस्तर पे हल्का सा इत्र लगा के इनका जो महकता हुआ बिस्तर है वो रेडी करूँगी और ये फ़ैन चला दूँगी और सभी मस्त हम भी सोएंगे, हमारे बच्चे भी सोएंगे और हमारे लाला भी सोएंगे, मेरी किशोरी भी सोएंगी, सभी एक साथ सो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग को अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे, मेरे ब्लॉग अच्छे लगें तो आप मेरे ब्लॉग को मुझे फॉलो कर लें और जो है ऐसे ही कान्हा जी की सेवा पूजा मैं दिखाती रहूँगी और आप सभी का सहयोग बना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। राधे राधे।